यूपी में जहां एक तरफ मदरसों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया, तो बागपत से एक वीडियो आया इस मुहिम पर सवाल खड़े कर रहा है। वहां तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारों की जगह मजहबी नारे सुनाए पड़े हैं। ये वहीं की तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको मैं। सीएम योगी चूंकि उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं कि संविधान और गणतंत्र की मर्यादा से कोई समझौता नहीं होगा, बावजूद इसके आज के दिन कुछ कट्टरपंथी बाज नहीं आए। यूपी, जहां कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबके लिए एक है और तिरंगा हर मजहब की शान है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम योगी ने साफ साफ निर्देश दिया था कि यूपी के मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा, बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। योगी ने जो कहा उसकी पूरी तामील हो और यूपी के मदरसों में पूरे जोश के साथ तिरंगा फहराया गया। संभल से लेकर कौशाम्बी, लखनऊ से लेकर महाराजगंज तक मदरसों में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और शान के साथ तिरंगा लहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। ये तस्वीरें संभल के अजमल उल उलूम मदरसे की हैं, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ध्वजारोहण किया। छात्रों के साथ मिलकर देशभक्ति के तराने गाए और मजहब के नाम पर बांटने वालों को करारा संदेश भी दिया। ये बार बार जो बात कही जाती है कि मदरसों के अंदर देशभक्ति का गीत नहीं गाया जाता है या मदरसों के में पढ़ने वाले देशभक्त नहीं होते हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। राजधानी लखनऊ के दारुल उलूम मदरसे में भी गणतंत्र दिवस पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तिरंगा फहराया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा था और जुबान पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मदरसों में तिरंगा लहराने के फैसले का मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी स्वागत कर रहे हैं। इसका मकसद ही यही है कि बच्चों के अंदर अपने मुल्क के रिपब्लिक डे और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनके अंदर मालूमात हासिल हो और उनको इस बात का इल्म हो कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अहमियत है। कौशाम्बी जिले के मदरसे में भी तिरंगा फहराते ही पूरा कैंपस भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। हालांकि इस बीच बागपत में तिरंगा रैली का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारत माता की जय के बदले अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा जरूर था, मगर जुबान पर नारे तकबीर था। वीडियो वायरल होने के बाद तिरंगा यात्रा में मजहबी नारे लगाए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि इस तिरंगा यात्रा में आगे आगे चल रहे एक शख्स ने ही बच्चों से भारत माता की जय की जगह मजहबी नारे लगवाए और गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेस पहुंचाई। हालांकि सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसी गलती कोई ना करे। जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं, तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। अब देखना होगा कि गणतंत्र दिवस के परेड में अल्लाह अकबर के नारे लगवाने वाले इस नफरती मौलाना पर क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां ताजमहल में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के फहराने का मामला सामने आया। दावा यह कि जहां परिंदा भी पर मारने से पहले नियमों के दायरे में होता है, वहां आज पहली बार तिरंगा लहराया गया। ताजमहल के साए में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद प्रशासन ने भी नहीं की थी। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता आम सैलानी बनकर परिसर में दाखिल हुए और अचानक तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। हिंदू महासभा के शहर महामंत्री नंदू कुमार और मंडल महामंत्री नीतेश भारद्वाज ने इसकी जिम्मेदारी ली है और सवाल भी पूछा है कि जब सभी सरकारी कार्यालयों और इमारतों में तिरंगा फहराया जाता है तो ताजमहल में क्यों नहीं फहराया जाता। ताजमहल भी तो सरकारी संपत्ति है। यही वजह है कि आज सुबह ताजमहल पहुंचे और तिरंगा फहराया। आमतौर पर ताजमहल और उसके आसपास किसी भी प्रकार के धार्मिक या राजनीतिक झंडे ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी है।
ऐसे में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई और सीआईएसएफ में हड़कंप मच गया। दोनों ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल बनने के बाद पहली बार इस तरह से तिरंगा लहराया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने कानून को अपने हाथ में लिया और जोर जबरदस्ती धागा मस्ती के साथ वहां पे झंडारोपण किया है। ये परंपरा को तोड़ना है और ये नई परंपरा डालना है। जबकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने नई परंपरा डालने पर पाबंदी लगा रखी है, तो ये एक तरीके से मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना भी है और कानून की खिलाफ वर्जी भी है। आज राष्ट्रभक्ति और नियम दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ तिरंगे के प्रति सम्मान है तो दूसरी तरफ देश के ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा से जुड़े कड़े कानून। ऐसे में सवाल है कि क्या भविष्य में ताजमहल पर तिरंगा फहराना नई परंपरा बन जाएगा? देखिए, कोई बुरी बात नहीं है। ताजमहल पर तिरंगा फहराया गया तो तिरंगा जो है हमारी शान है, हमारी आन है और ताजमहल हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। अगर वहाँ तिरंगा फहराता तो उसको मैं कोई गलत नहीं मानता, अच्छी बात है। अगर ये इशू बना रहे हैं मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, अगर वहाँ झंडा फहरा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी है। इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, उन इतिहासकारों के साथ ये कुर मजाक है। आगरा से सैयद शकील और कपिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन बागपत में गणतंत्र दिवस पर मजहबी नारेबाजी का जो वीडियो जब जी न्यूज पर दिखाया गया, प्रशासन हरकत में आया। 26 जनवरी के मौके पर बच्चों से कथित तौर पर धार्मिक नारे लगवाने के मामले में पुलिस ने मदरसे का संचालन करने वाले और उसके बेटे को शांति भंग के आरोप में अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले को लेकर के जांच भी जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बागपत जिले के गौना गांव के इसी मदरसे से एक रैली निकाली गई थी। बच्चों के हाथ में तिरंगे दिए गए थे और ये पूरी रैली इस गांव की गलियों से होकर गुजरी थी। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बच्चे धार्मिक नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जो इस मदरसे को चलाने वाले डॉक्टर चौधरी रहमान इलाही और उनके बेटे राहिल, उनको हिरासत में लिया क्योंकि बच्चों से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे थे। उन्हें देशभक्ति से जुड़े हुए नारे नहीं बताए गए थे, उनसे वो नहीं लगवाए गए थे। आप ये बच्चों की आज रैली आज कितने बजे निकली थी? पता नहीं, मैं नहीं थी। आप में से कोई? मैं भी बाहर जा रहा था जी, अभी आया बस घंटा पहले। बच्चों के हाथ में तिरंगा वगैरह आपने देखा था? देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लाह अकबर के भी नारे थे। हमने नहीं सुनी। हम बेकार झूठ बोलने क्या फायदा? ये हमें पता नहीं था, ये हम वैसे कर लगे। हमें क्या पता, हमें तो पता भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है। यूपी में कानून को चुनौती देने वालों पर योगी फोर्स का सख्त संदेश है और साफ संदेश है। भदोही में गोली का जवाब गोली से दिया गया। अमरोहा में फायरिंग करने वाले सीसीटीवी में कैद हुए और हरदोई में भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो दबंगई सामने आई। योगी राज में खुलेआम गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं और अब हर वारदात के आरोपी का हिसाब। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाले अमरोहा के गोलीबाज को अब योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। पहले भ्रष्टाचार, फिर खुलेआम गुंडागर्दी, योगी राज में तो नहीं चलेगी। और अगर भूल कर भी योगी फोर्स को चैलेंज करने की गलती की तो फिर हिसाब तो बुलेट से ही होगा। उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबंगों ने कानून को चुनौती दी। सड़क पर खुलेआम फायरिंग, सरेआम मारपीट, मकसद दहशत फैलाने की कोशिश। लेकिन भदोही में योगी फोर्स ने बुलेट से हिसाब कर अमरोहा और हरदोई के दबंगों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब अगला नंबर उन्हीं का है। यूपी में योगी फोर्स को चुनौती देने वालों का अंजाम क्या होता है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। कानून तोड़ने का अंजाम अब ये कि शातिर अपराधी अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। भदोही में योगी फोर्स ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपियों पर 18 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। लेकिन अमरोहा के दबंगों ने शायद इन तस्वीरों से सबक नहीं लिया, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि दिन दहाड़े कानून को खुली चुनौती है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे 2 कारों में सवार गोलीबाज अचानक एक घर के सामने रुकते हैं और फिर शुरू होती है ताबड़तोड़ फायरिंग। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बेखौफ अंदाज में कार से फरार हो गए, लेकिन उनकी ये दबंगई सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और अब योगी फोर्स इनका हिसाब करने की तलाश कर रही है। अब देखिए हरदोई की तस्वीरें।
जहां दबंग ग्राम प्रधान का कानून पर खुला हमला कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे प्रधान नसीम अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को खड़े होकर पिटवाता है और आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहते हैं। दरअसल पीड़ित ने ग्राम प्रधान नसीम के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में करीब 13,57,000 रुपए के गबन का खुलासा हुआ। जांच के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान नसीम के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए, लेकिन कार्रवाई से प्रधान नसीम बौखला गया और उसे बुरी तरह पिटवाया। मैं तो यही अनुरोध करूंगी मुख्यमंत्री और सभी जितने भी अधिकारियों से कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के इनको जेल भेजा जाए। गुंडा है, इनके खिलाफ 10 काफी मुकदमा है, आमिर के खिलाफ और नसीम के खिलाफ, मुख्तार के खिलाफ। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि योगी राज में कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको लखनऊ से। लखनऊ का एक प्रसिद्ध मेडिकल इंस्टीट्यूशन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वही विवादों के केंद्र में है। वहां पर धर्मांतरण और अवैध कब्जे के आरोप लग रहे हैं। केजीएमयू में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा होता तो दूसरी तरफ परिसर के अंदर 5 अवैध मजारों पर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। अवैध मजार लड़ाई बढ़ती जा रही है। प्रशासन कहना यह कि 40 साल पहले के डॉक्यूमेंट में इनमें से एक मजार नहीं थी, तो बचाने वाले दावा कर रहे हैं कि केजीएमयू के बनने से पहले 400 साल पुरानी है। कैंपस में अवैध मजारों का मकड़ जाल मिला और अब अस्पताल का नाम बदलने की साजिश। यूपी की राजधानी लखनऊ का केजीएमयू एक मशहूर चिकित्सा संस्थान, मगर इस अस्पताल परिसर में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था और अब इस परिसर में बने अवैध मजारों पर सवाल है। इसके बाद अवैध मजारों को हटाने का नोटिस जारी हुआ, मगर नतीजा ये कि जैसे ही नोटिस मिला भाईजान भड़क गए। खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है और वहाँ पर मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है कि आप क्या कर देंगे। हमारा कहना यह है, जब बिल बना था तब भी ये कहा गया था कि तब कागज पेश करें। उस पर हमने बात कही थी कि जो 500 साल पुरानी दरगाह है उसके कागज कहाँ जाएंगे। केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका कागज कहीं मिलेगा? सेफ होगा कागज का। अस्पताल परिसर के अंदर सरकारी जमीन पर बनी 5 मजारों को अवैध घोषित करते हुए केजीएमयू प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन नोटिस के बाद मौलानाओं का एक धड़ा खुलकर विरोध में आ गया। कोई मजारों को 600 साल पुराना बताता है तो किसी का दावा ये कि केजीएमयू से पहले की है, लेकिन प्रशासनिक रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 40 सालों से ये मजार गैर कानूनी कब्जे के साथ खड़ी हैं। लेकिन मजार कमेटी के पास न तो मजार के कागज हैं, न इन मजारों की दशा देखकर ऐसा लगता है कि ये इतनी पुरानी होंगी। केजीएमयू जो मेडिकल कॉलेज आजकल विवादों में है, उसके क्वीन मैरी में, ये वो अस्पताल है क्वीन मैरी, आप देख पा रहे होंगे बगल में, यहाँ पर महिला प्रसूति जो गृह है वो यहाँ पर बनाया गया है और उसी की ज़मीन पर ये दावा किया जा रहा है कि उसी की ज़मीन पर ये आप देख पा रहे होंगे कि लगी हुई ये अस्पताल है और ये जो है ये मज़ार है, उसी की ज़मीन पर, अस्पताल की ज़मीन पर ये मज़ार है। हालांकि यहाँ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो मज़ार है ये 600 साल पुरानी है। अब सवाल ये कि इस सरकारी संस्थान के केंद्र में मजार तंत्र कैसे फैलता रहा? क्या इन मजारों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया? क्या मजारों और डॉक्टर रमीज के बीच कोई सीधा संबंध है? क्या यहाँ आने वाले मरीजों उनके परिजनों को बहलाने की कोशिश होती है? अब यूपी एसटीएफ इसी एंगल से जांच कर रही है। इस समय हम लोग पहुंचे हैं केजीएमयू अस्पताल के अंदर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक और छोटी सी जो मज़ार है वो यहाँ पर है और हालांकि इस पे भी नोटिस जो है केजीएमयू की तरफ से चस्पा किया गया है और कहा गया है कि इस मज़ार को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि ये अस्पताल की सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से ये जो मज़ार है ये यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि अस्पताल ये दावा कर रहा है कि ये सभी जो मज़ारें हैं ये अभी बनाई गई हैं, हाल फिलहाल बनाई गई हैं और इसी वजह से इन मज़ारों को यहाँ से हटाने की जो बात है वो यहाँ पर करी जा रही है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं जिसके लिए उत्तर लेने के लिए आपको रिपोर्ट भी देखनी होगी। सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं? क्या सोशल मीडिया पर पूरी टूल किट काम कर रही है? क्या नफरती गैंग पूरी कैंपेन चला रहा है योगी सरकार को बदनाम करने की? लेकिन ये सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है
जिसमें राजस्थान के प्रतापगढ़ के वीडियो को उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ बताया जा रहा है और साथ ही फैलाया जा रहा है एक गलत मैसेज। एक चौराहा, वहां ऊंचा टावर, टावर पर लगे लाउडस्पीकर और उस लाउडस्पीकर से राम धुन की गूंज। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो देखकर और सुनकर शांति और सुकून का एहसास होता है, मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसमें भी नफरती एजेंडे से बाज नहीं आए। जैसे जैसे वीडियो मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा, इसके साथ एक कहानी जुड़ती चली गई, जिसने इस आस्था से भरे माहौल को मजहबी विवाद से जोड़ दिया। दावा यह कि वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जहां हिंदुओं ने मस्जिद की अजान की आवाज कम करने को कहा। आवाज कम नहीं हुई तो खंबे पर लाउडस्पीकर लगाया गया और लगातार हनुमान चालीसा चलाई गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री राम टावर, जहाँ प्रतापगढ़ नगर परिषद की ये पहल है, जहाँ सुबह शाम हनुमान चालीसा और श्री राम धुन का पाठ प्रसारित किया जाता है, जिसके बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का यह वीडियो बताकर जमकर वायरल हो रहा है। जबकि हकीकत में इस टावर पर लगे लाउडस्पीकर और इसमें बजते रामधुन पर न ऐसा कोई विवाद है, न ऐसी कोई शिकायत। दरअसल ये वीडियो राजस्थान के प्रतापगढ़ में गांधी चौराहे का है, जहां सुबह शाम रामधुन और हनुमान चालीसा बजती है। लाउडस्पीकर पर यह प्रसारण प्रतापगढ़ नगर निगम की पहल है, जिसका मकसद शहर में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक माहौल बनाना है, जिसे हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों की तरफ से भरपूर सहयोग मिला है। अजान की सदाएं गूंजती है, वहीं जैसे ही अजान खत्म होती है उसके बाद रामधुन शुरू होती है और शाम को भी यही सिलसिला रहता है। तो एक काफी अच्छा माहौल है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है और इसी संदेश के साथ इस टावर का निर्माण किया गया है। प्रतापगढ़ में भी लोग काफी प्रसन्न हैं और इस फैसले का, नगर परिषद के इस फैसले का आम जनता तहे दिल से स्वागत भी कर रही है। मगर सोशल मीडिया पर इस वीडियो का गलत लोकेशन बताकर भ्रामक मैसेज देने की कोशिश है, ताकि उत्तर प्रदेश और योगी सरकार को बदनाम किया जा सके और माहौल खराब हो। प्रतापगढ़ में शांति है और ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार के अशांति इस टावर के माध्यम से या जो इस टावर पर रामधुन चलती है उसके माध्यम से कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण सौहार्द का माहौल है, गंगा जमुना तहजीब है। जाहिर है इस भ्रमजाल को समझना जरूरी है, क्योंकि आस्था, संस्कृति और सौहार्द से भरी ये पहल गलत तरीके से पेश करने पर नफरत और विवाद को खड़ा कर सकती है। हितेश उपाध्याय, जी मीडिया, प्रतापगढ़। पाकिस्तान की साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का सूर्यास्त्र तैयार है। सूर्यास्त्र का संदेश सरहद पार साफ सुनाई भी दे रहा है। यह भारत की बदली हुई सैन्य शक्ति का ऐलान है कि अब भारत डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि डीप स्ट्राइक ऑफेंसिव डिटरेंस के साथ तैयार है। मैसेज भी साफ कि अगर भारत को उकसाया गया तो जवाब निर्णायक होगा। कर्तव्य पथ पर सूर्यास्त्र, पाकिस्तान में दहशत। सूर्यास्त्र का शौर्य देख शहबाज मुनीर कांपे। गणतंत्र दिवस पर पहली बार दुनिया ने भारत के सबसे खतरनाक स्वदेशी हथियार सूर्यास्त्र की झलक देखी। कर्तव्य पथ पर सूर्यास्त्र की गूंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक सुनाई दी। सूर्यास्त्र भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी ताकत और तकनीक के बारे में सुनकर पाकिस्तान की सत्ता और सेना की नींद उड़ी हुई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि सूर्यास्त्र 300 किलोमीटर भीतर तक घुसकर दुश्मन का खात्मा कर सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज का मतलब साफ है कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पाकिस्तान का कोई भी बड़ा शहर अब भारत की पहुंच से बाहर नहीं। सूर्यास्त्र भारत की एक नई सैन्य सोच का प्रतीक है, जिसमें सिर्फ बचाव नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक ऑफेंसिव डिटरेंस भी शामिल है। सूर्यास्त्र एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसकी खासियत इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और ये एक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो कि कई अलग अलग कैलिबर की रॉकेट्स सेम लॉन्चर से फायर कर सकता है। सूर्यास्त्र का नाम सूर्य, जो कि एक पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल है, और अस्त्र एक वेपन।
सूर्यास्त्र भारत का पहला मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे पुणे के NIBE लिमिटेड ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से विकसित किया है। ये सिस्टम एल्बिट के पल्स यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज में बेहद सटीक स्ट्राइक करने में सक्षम है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता। टेस्टिंग के दौरान सूर्यास्त्र ने 5 मीटर से भी कम CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी दिखाई, जिसका मतलब यह है कि दुश्मन का एयरबेस हो, रडार सिस्टम, कमांड सेंटर या मिसाइल लॉन्च साइट, सब कुछ इसके निशाने पर है। सूर्यास्त्र की दूसरी बड़ी ताकत है इसकी मल्टी कैलिबर क्षमता। एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह के रॉकेट और गाइडेड म्यूनिशन दागे जा सकते हैं। इससे सेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लॉजिस्टिक बोझ कम होता है। ये सिस्टम BEML के हाई मोबिलिटी व्हीकल पर तैनात है, यानी हिट एंड रन कैपेबिलिटी, मारो और तुरंत जगह बदलो। सूर्यास्त्र सिर्फ हथियार नहीं, ये भारत की नई सैन्य सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये भारतीय सेना को और भी तेज, सटीक और घातक बनाता है। साफ है, सूर्यास्त्र भारत की सैन्य ताकत के लिए एक गेम चेंजर है। ये पाकिस्तान के लिए सीधा और कड़ा संदेश है कि अब भारत सिर्फ डिफेंसिव पोज में नहीं, बल्कि ऑफेंसिव डीप स्ट्राइक के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप को ईरान की सबसे बड़ी धमकी, खामेनेई का फतेह प्लान, 24 घंटे में जंगी ऐलान, अन्य दुनिया को दिखाया राख कर देंगे अमेरिकी बेड़ा। 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का दावा करने वाले ट्रंप खुद दुनिया में अमेरिकी दबदबा दिखाने के मिशन पर निकले हैं। वेनेजुएला से मादुरो को उठवाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ट्रंप का प्राइम टारगेट है, लेकिन ईरान में वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान पर हमले का मतलब है मिडिल ईस्ट में एक और अंतहीन युद्ध का आगाज।